नमस्कार दोस्तों, यदि आप पता करना चाहते हैं कि कौन सा बेरिंग में कितना ग्राम यानी कितना क्वांटिटी ग्रीस पड़ने वाला है तो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला होता है। यदि किसी भी बेरिंग का यदि आपको ग्रीस क्वांटिटी आपको निकालना है यानी कैलकुलेट करना है तो आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए कि इस बेरिंग का आउटर डायमीटर कितना है यानी कि ओडी कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। और सेकेंड में आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसका विड्थ कितना है। ये जो है ये विड्थ कितना है। तो यदि ये दोनों आपको मालूम है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला होता है, उस फार्मूला के थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जो हमारे पास बेरिंग है स्फेरिकल रोलर जो कि 22,328 है। कितना है? 22,328। ये अलग अलग आपके पास अगर बेरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आप विड्थ मेजर करेंगे और उसका आउटर डायमीटर मेजर कर लेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ओडी होता है वो होता है 300 mm। ठीक है, और जो इसका विड्थ होता है वो होता है 102 mm। ठीक है, ये mm में होता है। यदि आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आप ओडी मेजर करेंगे और किस टाइप से विड्थ मेजर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर इस बेरिंग का ओडी मेजर किया जा रहा है। यहाँ इस टाइप से इंची टेप यहाँ रखा और यहाँ तक यदि मेजर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30 लिखा यानी कि 300 mm यहाँ पर इसका आउटर डाया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो ये 300 mm हो गया। और दूसरा चीज़ हमें क्या मालूम करना है, विड्थ मालूम करना है। तो ये जो साइड वाला जो होता है हमारे पास, जो बेरिंग का जो बेस होता है उसको यदि हम मेजर करेंगे तो ये इसका विड्थ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 100 mm से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 102 mm है। तो इस टाइप से हम ओडी और विड्थ को मेजर कर लेते हैं। अब चलते हैं फार्मूला पर, कि फार्मूला तो बहुत ही आसान है, अब 2 मिनट में इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ग्रीस क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है बेरिंग का ओडी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बेरिंग का ओडी इंटू करेंगे यहाँ पर विड्थ और यहाँ पर कर देंगे 0.005। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास ओडी कितना था, ओडी था हमारे पास 300। ठीक है, यहाँ पर विड्थ कितना था, विड्थ था 102 mm और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005। 005 क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसकी सहायता से हम बेरिंग का ग्रीस के क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, अभी इसको जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 153 ग्राम। ठीक है, ये हमेशा ग्राम में निकल के आएगा। यदि 1000 ग्राम हो गया तो कोई बात नहीं, इससे आप किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लीटर में लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो ओडी विड्थ आपको मालूम हो गया, लेकिन यदि आपसे कोई पूछ देता है कि 22,328 का आईडी कितना है तब क्या होगा यहाँ पर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट का जो 2 डिजिट है यहाँ पर उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओडी निकल के आ जाता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 mm। ठीक है, तो इसका आईडी निकल के आ गया। तो इसी टाइप से हम किसी भी बेरिंग का यदि हमें ग्रीस क्वांटिटी निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।